हेलो, मैं हूं डॉक्टर राजन और स्वागत है आपका हमारे निमोनिक एकेडमी में। आज का टॉपिक हमने क्लास 12 से लिया है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है प्लांट का, दैट इज लोकेटेड इन द फ्लावर। मेल में ये स्टेमिन है और फीमेल में ये पिस्टल है। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे इसके अंदर टिश्यू डेवलप हो रहा है ये, और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे इसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू और फाइनली जो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो से कैसे बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टेमिन से। स्टेमिन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, और ये दो चीज़ों का बना है, दो पार्ट का बना है। एक तो एक लोब्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एंथर, और दूसरा इस एंथर को जो रिसेप्टिकल यानी कि थैलेमस से कनेक्ट करेगा एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज फिलामेंट। इसकी जो हमने टोटल फुल्ली जो वो बनाई है निमोनिक, वो हमने बनाया है क्रिकेट पर बेस एक जो बहुत फेमस प्लेयर था साउथ अफ्रीका का AB डिविलियर्स, जिसका एक खास क्वालिटी थी कि वो हर डायरेक्शन में शॉट्स को मार पाता था और अपनी टीम को यूजुअली वही जिताता था और उसको प्राउड फील कराता था। उसी के बेस पर हमने आज बनाई है स्टेमिन के लिए ABD यानी कि AB डिविलियर्स ट्राइज मैनी शॉट्स एंड मेक टीम प्राउड। इसको हम डिटेल में देखते हैं। A फॉर एंथर, B फॉर इट इज बाइलोब, D फॉर इट इज डाइथिकस स्ट्रक्चर। ट्राइज मतलब इसको अगर हम कट सेक्शन में देखेंगे तो ये टेट्रागोनल है। इस टेट्रागोनल के चारों कॉर्नर पर स्पोरोजेनस टिश्यू होता है यानी माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो भी 4 लेयर से कवर्ड होते हैं। उस कवर्ड को भी उसको भी हमने टीम से ले लिया है क्रिकेट से, उसका नाम हमने रखा टीम। तो वो जो 4 लेयर हैं वो गई टेपिटम, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस एंड मिडिल लेमिली। इसमें से टेपिटम जो है दैट इज फॉर न्यूट्रिशन है, और बाकी की जो 3 लेयर हैं एंडोथीसियम, एपिडर्मिस और मिडिल लेमिली, यहां हमने एपिडर्मिस को ई की जगह ए लिया है क्योंकि हमने यहां टीम लिखा है। तो ये जो 3 लेयर है ये इसके डेहिसेंस में हेल्प करते हैं और ये इसका न्यूट्रिशन टिश्यू देता है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सेंट्रल में जो सेल डेवलप होती है उसको कहते हैं S फॉर स्पोरोजेनस टिश्यू, और इस स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल है, तो यानी कि ये चारों तरफ जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे, तो चारों माइक्रोस्पोरेंजिया में सेंट्रल में ये सेल डेवलप हो जाएगी स्पोरोजेनस टिश्यू, और इसका दूसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं इसकी जो सेल्स हैं उनको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। देन हम आते हैं इसके बाद मेक, यानी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, और उस मियोटिक डिवीजन से जो बनते हैं उनको कहते हैं हम टेट्राड माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो कि टेट्राड की फॉर्म में लगे रहते हैं। और जब ये मैच्योर होते हैं, ड्राई होते हैं, तो ये टेट्राड में से अलग अलग हो जाते हैं, एंड देन दे आर नोन एज पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो माइक्रोस्पोर थे सेपरेट हो गए और अब इनका नाम हो गया है पॉलन ग्रेन्स। इन पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होते हैं यूजुअली, एक छोटा जनरेटिव और एक बड़ा सा वेजिटेटिव। आगे हम देखते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड है एंड 2 लेयर्ड है। 2 सेल, जैसे कि हमने देखा स्मॉल जनरेटिव सेल और लार्ज वेजिटेटिव सेल। तो लार्ज वेजिटेटिव सेल का मतलब पर्पस क्या है, उस जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जो आगे जाके ग्रो करेगा। और इसमें 2 लेयर होती हैं। एक लेयर जो आउटर है दैट इज स्ट्रॉन्ग लेयर, क्योंकि उसको बाहर की अगर कंडीशन एडवर्स है तो उससे बचना भी है। तो वो जो है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेयर, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी रहती है। ये स्पोरोपोलेनिन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कुछ चीजों से ये जो है उसको ब्रेक नहीं कर सकते। चूंकि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, या तो किसी बुक में था, लास्ट ईयर में था, कि किन किन चीज़ों से ब्रेक होता है या किससे ब्रेक नहीं होता। उसके ऑप्शन में उन्होंने चौथा ऑप्शन प्रेशर डाल दिया था और उसमें पूछा था किससे ब्रेक हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा है कि इतना स्ट्रांग होता है कि ये, चूंकि क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बैट से भी नहीं टूटता। यानी कि हमने उस पॉलन ग्रेन को रखा, उस पर बैट को जोर से मारा लेकिन फिर भी नहीं टूट रहा। बैट का मतलब है ना तो ये बेस से इसको ब्रेक हो रहा है, ना एसिड से, ना टेम्परेचर से। उसमें चौथा ऑप्शन प्रेशर दे दिया था, तो प्रेशर से हो जा रहा था, उसका आंसर प्रेशर था। दूसरी जो इनसाइड लेयर होती है दैट इज सॉफ्ट,
क्योंकि यही आगे जाके पॉलन ट्यूब बनाएगी। और ये सॉफ्ट लेयर होती है, इसको कहते हैं इंटाइन यानी कि इंटरनल, एक्साइन यानी कि एक्सटर्नल। और ये इंटाइन जो है ये आगे जाके पॉलन ट्यूब बनाएगी। और ये किसकी बनी होती है? पी फॉर पॉलन ट्यूब एंड पी फॉर पैक्टिन एंड सेलुलोज। ये पैक्टिन एंड सेलुलोज की बनी है और फाइनली ये ग्रो करेगी। तो नॉर्मली जो पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज पर, यूजुअली 60% केस में 2 सेल स्टेज पर ही शेड होती है। रेस्ट 40% केसेस में इस जनरेटिव सेल में डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, और ये 3 सेल स्टेज बन जाता है। और 40% केसेस में ये 3 सेल स्टेज पर रिलीज होती है ना। अब हम देखते हैं वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन कितनी है। तो वायबिलिटी याद करने के लिए हम लोग के घर में जो मोस्ट कॉमन खाने की चीजें यूज होती हैं वो राइस और रोटी, चपाती। तो वो दोनों चीजें हम ये देखेंगे एक अंदाजे से कि राइस बनने में 15-20 मिनट लग रहे हैं, चपाती बनने में भी 15-20 मिनट लग रहे हैं। तो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया 20 मिनट 30 मिनट। तो हमने कह दिया व्हीट एंड राइस, इनकी वायबिलिटी है नियरली 30 मिनट्स। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कुछ जो फैमिलीज हैं जहां वायबिलिटी बहुत लॉन्ग होती है। उसको याद करने के लिए हमने एक लाइन बना ली कि लॉन्ग वायबिलिटी ऑफ पीजी, कब इनकी वायबिलिटी लॉन्ग है? ये रिसेप्टिकल पे पहुंच गए हैं, यानी कि लैंडिंग एट स्टिग्मा या रिसेप्टिकल। तो लैंडिंग होने के बाद पहुंचना फाइनली इनको कहां है? इनको पहुंचना है फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। उसके भी जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अभी हम आगे देखेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पहुंचना है, वहां लैंड करना है। तो इसकी हमने जो लाइन बनाई, लॉन्ग वायबिलिटी ऑफ पीजी ऑन लैंडिंग एट स्टिग्मा या रिसेप्टिकल, इसमें इसी के नाम आ गए। लैंडिंग मतलब लेग्यूमिनेसी, स्टिग्मा का एस से सोलेनेसी एंड रिसेप्टिकल के आर से रोजेसी। इनमें वायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। देन हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, यानी कि गायनोशियम। गायनोशियम के जो यूनिट है उसको हम कहते हैं आइडल नोन एज पिस्टिल या कार्पस। तो गायनोशियम यानी कि पिस्टिल या कार्पल एक भी हो सकते हैं और मोर देन 1 भी हो सकते हैं। तो अगर एक है तो उसको हमने कह दिया सिंगल है तो मोनोकार्पिलरी, और अगर एक से ज्यादा है तो हमने टर्म यूज करी मल्टी कार्पिलरी। अब मल्टी कार्पिलरी यानी कि एक से ज्यादा कार्पिल का है, तो या तो ये कार्पिल फ्री होंगे या ये आपस में अटैच होंगे। फ्री को हम कहते हैं एपो, यानी कि हमने इसका नाम रखा है एपोकार्पस, और फ्यूज को कहते हैं सिन, यानी कि सिनकार्पस। अब इनके एग्जाम्पल याद कर लेते हैं यहीं पर। जब हम कोई भी बच्चा या कोई बड़ा कुछ गलत काम कर देता है, उसके बाद आके सॉरी बोलता है किसी से, अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से, रोने लगता है, तो उसके पेरेंट्स यही कहते हैं कि अच्छा ठीक है रो लो, तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारी सारी गलतियां, सारे जो पाप थे वो बह जाएंगे। तो यू शुड क्राई, यू शुड वीप। उसी पे हमने बनाया है कि हम एक किसी से कह रहे हैं, माइकल है, फ्रेंड है हमारा, उससे हम माइकल से बात करके कह रहे हैं कि आप रो लो माइकल। माइकल ने कुछ मिस्टेक किया और आके वो रोने लगा। आप रो लो माइकल, सिन मस्ट टीयर आउट प्रॉपरली। आपके आंसुओं के साथ आपके सारे जो पाप है वो बह जाने चाहिए। तो एपी मतलब आपका मतलब एपोकार्पस, किसमें मिलेगा? रोज, एल फॉर लोटस, माइकिल फॉर माइकिलिया। सिन मतलब यहां सिन कार्पस है, मस्ट मस्टर्ड, टीयर से टोमेटो एंड प्रॉपरली से पेपर। तो ये हमें इसके एग्जांपल याद हो गए। आगे चलते हैं, हम पिस्टिल के स्ट्रक्चर पे आते हैं कि पिस्टिल जो है वो बेसिकली 3 पार्ट का बना है। एक नीचे एक ओवल शेप पार्ट है, उसका जो बेसल पार्ट है जिसको ओवरी कहते हैं। इसका एलोंगेटेड पार्ट है जो ओवरी से निकलेगा और एक सिलेंडर जैसा ऊपर जाएगा, फिलामेंट जैसा, दैट इज नोन एज स्टाइल। और स्टाइल के बाद एक प्लेटफॉर्म जैसा पार्ट ऊपर आएगा जिस पर आगे जाके जो पॉलन ग्रेन्स है वो लैंड करेंगे, एंड दैट इज नोन एज स्टिग्मा। अब ये जो बेसल पार्ट है, जो ओवरी वाला पार्ट है, इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं ओवेरियन कैविटी, या इसको लॉक्यूल भी कहते हैं। इस ओवेरियन कैविटी के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से अराइज होता है ओव्यूल। ओव्यूल मतलब वो पार्ट जहां आगे जाके एम्ब्रियो सेल बनेगा, तो उसके अंदर ओव्यूल निकलता है, उसको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। अब एक प्लेसेंटा से एक ओव्यूल भी निकल सकता है और एक प्लेसेंटा से मोर देन 1 ओव्यूल भी बन सकते हैं। अगर एक ओव्यूल बन रहा है एक प्लेसेंटा से,
तो हमने उसको नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी पे हमने उसको कंपेयर कर दिया कि नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी या प्रेग्नेंट वुमेन में एक यूट्रस है, उससे एक ही बेबी हो रहा है। वहां हमने इसको यही लिखा कि प्लेसेंटा विथ वन ओव्यूल इज लाइक नॉर्मल प्रेग्नेंट वीमेन। प्रेग्नेंट का मतलब पैडी, वीमेन के डब्ल्यू से मतलब वीट और मैन से मतलब मैन हो। तो जहां एक ओव्यूल निकल रहा है प्लेसेंटा से, उसके एग्जांपल हो गए। फिर दूसरा पार्ट आया प्लेसेंटा विद मैनी ओव्यूल। यहां आ गया, इसी लाइन से हमें एग्जांपल मिल गए। प्लेसेंटा मतलब पपाया, मैनी मतलब मेलन, वाटरमेलन, एंड ओव्यूल मतलब ऑर्किड। अब हम देखते हैं ये जो ओव्यूल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओव्यूल कैसा है, कैसे लगा है ये प्लेसेंटा से। तो हमने यहां इसकी डाल ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल फ्यूजेस विद हाइलम इन न्यू एम्ब्रियो या एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हैं इसको, हम एक ही बार में याद कर लें, एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो। कैसे लगा है ये? फ्यूनिकल मतलब फ्यूजेस मतलब फ्यूनिकल, फ्यूनिकल मतलब वो स्टॉक है जिसके थ्रू ये ओव्यूल प्लेसेंटा से लगा है, तो इट इज फ्यूनिकल जिससे ये प्लेसेंटा से लगा है, दैट इज स्टॉक। हाइलम, हाइलम ओव्यूल का वो पार्ट है जहां पर ये फ्यूनिकल ओव्यूल से लगा है, दैट इज हाइलम। इन मतलब इंटेग्यूमेंट, यानी ये जो ओव्यूल है इसके बाहर वन या टू, वन और टू कवरिंग है जिसको कहते हैं इंटेग्यूमेंट। देन इस इंटेग्यूमेंट के अंदर, जो इंटेग्यूमेंट है, इस इंटेग्यूमेंट के अंदर जो टिश्यू है दैट इज नोन एज न्यूसेलस। न्यूसेलस मतलब जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और इसी से आगे जाके बनेगा एम्ब्रियो या एम्ब्रियो सैक। अब ये जो ओव्यूल स्ट्रक्चर है, जो मेगास्पोरेंजियम है, इसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल, और उस ओपनिंग के अपोजिट वाले पोल जो कि बेस पार्ट हो जाएगा, बेसल पार्ट है, उसको कहते हैं हम चरचा। ना अब हम ये देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब ओव्यूल भी आ गया, ओव्यूल से अब मेगास्पोर कैसे बन रहे हैं। तो अब पूरा दोबारा से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस, ओवरी प्रोड्यूसेस ओव्यूल इन न्यू मेगास्पोर मदर सैक। यहां हमने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया था, यहां मेगास्पोर मदर सैक है ये, तो ओवरी प्रोड्यूसेस ओव्यूल इन न्यू मेगास्पोर मदर सैक। तो ओवरी ओव्यूल बना रही है मेगास्पोर मदर सैक के अंदर। अब इससे हमें पूरा डिटेल मिल जाएगा। ओवरी मतलब इसके अंदर एक ओवेरियन कैविटी है जिसे लॉक्यूल भी कहते हैं, इसके अंदर एक प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा से ओव्यूल निकला, फिर ओव्यूल। इन मतलब इसके चारों तरफ की जो कवरिंग है इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट ने कवर किया हुआ है किसको, न्यू मतलब न्यूसेलस को कवर किया है। इस न्यूसेलस की जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आगे जाके एम्ब्रियो सैक को, इस न्यूसेलस की वन ऑफ द सेल इस न्यूसेलस की बिकम मेगास्पोर मदर सेल। तो एक सेल इस न्यूसेलस की मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस मेगास्पोर मदर सेल में फिर म्योटिक डिवीजन होगा। म्योटिक डिवीजन होने से 4 मेगास्पोर बनेंगे, लेकिन उन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे, एक सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल बचा रहेगा। नॉर्मली चूंकि एक ही एम्ब्रियो सैक बन रहा है, और इससे इसी से आगे जाके मेगास्पोर से ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। चूंकि एक ओव्यूल में यूजुअली एक एम्ब्रियो सैक बन रहा है, इसलिए इस तरह के जेनेसिस को मोनोस्पोरिक कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है। तो मेगास्पोर मतलब मेगास्पोर मदर सेल के जो रिडक्शन डिवीजन से बना मेगास्पोर, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। तो अब हम इसको इस तरह से देखते हैं, देखिए ये मेगास्पोर जो बना है, 4 बने थे, 3 डिजनरेट हो गए, 1 बचा है। इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा और ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ये और एक ये, 2 सेल, 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गई। इसके बाद ये जो 2 न्यूक्लियस बने हैं ये मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल की तरफ, एक इधर आ जाएगा और एक अपोजिट पोल पे चला जाएगा, यानी अब स्ट्रक्चर इस तरह का हो गया, एक यहां चला गया और एक यहां चला गया। ये जो पोल पे पहुंच गए हैं न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस के अंदर फर्दर 2 डिवीजन और होंगे 1 by 1, और अभी ये सारे के सारे फ्री न्यूक्लियर हो रहे हैं, मतलब इसके बाहर जो कवरिंग है वो सेल वॉल नहीं बन रही। तो एक से फिर ये 2 बन जाएंगे, लाइक इस तरह से, एक ये बन गया और इससे 2 ये बन गए। तो फाइनली
एक से दो ये और एक से दो ये, ऐसी एक से दो ये और एक से दो ये, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट हो गई। स्टिल इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। इसमें से दो न्यूक्लियस जो है वो आपके टुवर्ड सेंटर मूव कर जाएंगे, एक यहां से और एक यहां से, और इसके बाद इनके ऊपर एक कवरिंग यानी कि मेम्ब्रेन बनेगी। अब ये जो सेल स्ट्रक्चर हो जाएंगे, तो ये जो नए वाले सेल स्ट्रक्चर होंगे वो किस तरह के होंगे, ये देखिए यहां बचे थे 3, एक ये, इसके बाद सेल बनेंगे, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे 3 यहां पे थे, और जो बीच में जो सेंटर में जो दो न्यूक्लियस आए थे उनकी कॉमन एक सेल बनेगी, वो एक सेल के अंदर आ जाएंगे। तो इसका एक पार्ट माइक्रोपाइलर एंड है, छोटा सा पार्ट अगर हम देखेंगे, और एक पार्ट इसका चेलिसा एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे जो थी सेल, उसका नाम है एग एपरेटस, मेन यही पार्ट है। जो सेंट्रल वाली है उसका नाम है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है। और जो चेलिसा एंड वाली सेल हैं तीनों, उनका नाम है एंटीपोडल, इस पोल से अपोजिट है, तो एंटीपोडल। अब ये कैसे याद करेंगे, उसको यहां याद किया कि मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड टू न्यूक्लियाई मूव टू अपोजिट पोल विद एस, विद पॉजिटिव एनर्जी, विद पॉजिटिव एनर्जी के साथ मूव कर जाते हैं। एस का मतलब है एक तरफ की सेल हो गई एंटीपोडल सेल जो कि चेलिसा एंड पे है, सेंट्रल वाली हो गई सेंट्रल सेल जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है, और जो अपोजिट यानी कि माइक्रोपाइलर एंड पे थी वो बन गया ई फॉर एग एपरेटस। इस एग एपरेटस यानी कि इन 3 सेल में एक आपकी है एग सेल और 2 हैं साइनर्जिड्स, और इन साइनर्जिड्स पे अटैच होती है फिलीफॉर्म एपरेटस। इस फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है कि जब न्यूक्लियस यानी कि जो दो सेल आएंगे पॉलन ग्रेन के, वो इनको डायरेक्ट करेगा, ये फिलीफॉर्म एपरेटस डायरेक्ट करेगा उनको टुवर्ड द साइनर्जिड्स, और टुवर्ड साइनर्जिड्स से वो जाके आगे सेलों के साथ, जिससे कि वो फर्टिलाइज कर पाए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना इसका। कैसे हो रहा है अब, तो एक बार हम इसको देखने से पहले पीछे आते हैं, थोड़ा सा हम यहीं पर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जो फाइनल जो एम्ब्रियो सैक बना वो इस तरह का था। ये माइक्रोपाइलर यानी कि ओपनिंग है, यानी कि इधर साइड पे ये 2 सेल हो गई और ये तीसरी सेल हो गई। सेंटर में एक और सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, और इधर भी 3 सेल हो गई एंटीपोडल वाली ये। तो ये जो साइनर्जिड्स कहलाते हैं। अब जो रिसेप्टिकल था इस तरह से, और ये फिलामेंट था पूरा, इसके अंदर यहां पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगी तो पॉलन ट्यूब आएगी। पॉलन ट्यूब अपना कंटेंट यहां रिलीज कर देगी दोनों न्यूक्लियस को, क्योंकि 2 न्यूक्लियस थे, 2 जर्मिनेटिव न्यूक्लियस थे। वो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस यानी इसके ऊपर लगा जो ये फिलीफॉर्म एपरेटस, ये फिलीफॉर्म एपरेटस इन न्यूक्लियस को कहेगा कि आप टुवर्ड्स साइनर्जिड्स आइए दोनों को, और ये साइनर्जिड्स में आने के बाद एक जो जनरेटिव सेल है वो फर्टिलाइज कर देगा एग सेल से, और एक जो जनरेटिव सेल है फर्टिलाइज करेगा सेंट्रल सेल से। अब इसको हम आगे देखते हैं। ना डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जब 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अभी हमने देखा पॉलन स्टॉप मूविंग फर्दर एंड सिट्स ऑन स्टिग्मा। अब क्या हुआ, इधर पॉलन ग्रेन्स रेडी हैं, इधर एम्ब्रियो सैक रेडी है। बाय द पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आएंगे और स्टिग्मा पर रेस्ट कर जाएंगे, रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पे जाके रुक जाएंगे। उसी को हमने यूज कर लिया कि पॉलन स्टॉप मूविंग फर्दर एंड सिट्स ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर आके रुक जाते हैं। तो पॉलन का मतलब है पीजी, ये रीच कर रहे हैं कहां पे, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर जाने के बाद जो प्लेटफॉर्म है जहां ये रेस्ट कर रहे हैं, उस पर जाने के बाद ये जर्मिनेट करेंगे। इनकी जो पॉलन ट्यूब है वो ट्यूब जर्मिनेट करेगी, और ये ट्यूब जो है वो जर्मिनेट करके उस जो फिलामेंट के थ्रू नीचे जाएगी, यानी कि स्टाइल के थ्रू नीचे आएगी टुवर्ड्स ओवरी, और ओवरी तक आने के बाद ये वहां पे पी फॉर पॉलन कंटेंट को रिलीज कर देगी। और ये जो पॉलन कंटेंट थे यानी कि इसके अंदर जो 2 सेल थे, 2 जनरेटिव सेल थे, ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल।
माइक्रोपाइल पे पहुंचने के बाद इनको माइक्रोपाइलर एंड पे दो जो सेल मिलेंगी साइनर्जिड्स, वाया फिलीफॉर्म एपरेटस ये रीच कर जाएंगी साइनर्जिड्स तक। तो फिलीफॉर्म एपरेटस इनको हेल्प करेंगे साइनर्जिड की तरफ चले जाए। साइनर्जिड में जाने के बाद ये मूव करेंगी फर्दर और एक जो जनरेटिव सेल थी वो कंबाइन कर जाएगी एक्स सेल से और एक कंबाइन करेगी सेंट्रल सेल से, यानी कि जो बीच में थी जिसमें दो न्यूक्लियस थे। तो वन न्यूक्लियस यानी कि वन जो सेल जो पॉलन ग्रेन की थी दैट मूव टुवर्ड्स द एक्स सेल और वहां जाके उसने कंबाइन किया। तो एक्स सेल विथ पॉलन की एक न्यूक्लियस से मिली और इस प्रोसीजर को कहते हैं सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन हो गया और यहां डेवलप हो गया जाइगोट। जो दूसरी सेल थी वो मूव करती है टुवर्ड द सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? दो न्यूक्लियस हैं। तो सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगी और इसमें जो दो न्यूक्लियस है उनके साथ फ्यूज करेगी और वो बनाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो एक सेल न्यूक्लियस था पॉलन ग्रेन का, दो न्यूक्लियस थे सेंट्रल सेल के। तो जो स्ट्रक्चर बना दैट इज 3n बना और इसको चूंकि तीन सेल फ्यूज हो रहे हैं, दो सेल इसके, दो न्यूक्लियस इसके और एक इसका, इसलिए इसको कह दिया ट्रिपल फ्यूजन। और फर्टिलाइजेशन कितनी जगह हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है दो जगह, एक तो यहां पर एक्स सेल से हो रहा है, दूसरा सेंट्रल सेल से हो रहा है, इसलिए इसको कह दिया डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है दो जगह फर्टिलाइजेशन होना, सेंट्रल सेल से और एक्स सेल से। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है जो सेंट्रल सेल थी उसके अंदर दो न्यूक्लियस ऑलरेडी थे, एक न्यूक्लियस फ्यूज किया पॉलन ग्रेन का, तीन न्यूक्लियस फ्यूज किए, इसलिए वहां पर तीन जगह फ्यूजन हो रहा है, इसको कह दिया ट्रिपल फ्यूजन। अभी एक चीज रह गई कि यहां पर जो स्ट्रक्चर बना, ये जो रेडी स्ट्रक्चर हुआ, अभी हमने देखा था, ये रेडी स्ट्रक्चर को हम यहां दोबारा से थोड़ा सा नोट कर लेते जो एक पॉइंट हमारा छूट गया कि फाइनली जो स्ट्रक्चर बना वो एम्ब्रियो सेक इस तरह का बना। ये माइक्रोपाइलर एंड था, इस पे एक सेल यानी कि दो सेल यानी कि साइनर्जिड्स, साइनर्जिड्स के साथ ये एक्स सेल, बीच में एक फिर सेंट्रल सेल और इधर तीन एंटीपोडल सेल। इसके अंदर एक एक न्यूक्लियस है सब में, लेकिन सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस है, फिर एक्स सेल में एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। तो ये जो मैच्योर एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो सेक बना, इसमें कितनी सेल हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इट इज 7 सेल्ड और अगर न्यूक्लियस काउंट किए जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, क्या? एम्ब्रियो सेक। इसके बाद आते हैं हम एंडोस्पर्म में। अब ये जो एंडोस्पर्म बना इसका जो डेवलपमेंट है वो प्रिसीड करेगा एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट को। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो सेक को खाना देना है, तो पहले खाना रेडी हो जाए सो दैट एम्ब्रियो सेक को डेवलपमेंट में दिक्कत ना है, तो उसका थोड़ा सा ये प्रोसीड करता है, तो प्रोसीड करेगा। दूसरा क्या है? ये एंडोस्पर्मिक जो डिवीजन है एंडोस्पर्म का, ये भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। जैसे हम देख रहे थे वहां फ्री न्यूक्लियर होता है, यहां भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। तो एंडोस्पर्म का जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और एंडोस्पर्म का बेसिक पर्पस क्या होता है? न्यूट्रिशन देना। तो कई बार तो ये यूज हो जाता है, पूरा पूरा कंज्यूम हो जाता है, और कई बार ये बचा रहता है सीड के अंदर। तो अब कुछ सीड्स ऐसे हैं जो एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं, यानी कि एल्ब्यूमिनस सीड, और कुछ सीड ऐसे हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। इनको कैसे याद करना है ये अभी हम देख लेते हैं। आपने अगर एग्जाम्पल देखा होगा, कोकोनट जो आता है पूजा के लिए घर पे आता है वेट वाला, जो जब उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर पानी भी निकलता है और वाइट कर्नल भी निकलता है। तो जो वाटर है दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और वही चीज जब वो मैच्योर हो जाता है उसके चारों तरफ सेल बन जाती हैं तो वो वाइट कर्नल बन जाता है ना। इसको याद करने के लिए हमने जो ट्रिक यूज करी है वो हमने कोका यूज किया। कोका मतलब एक ऐसा, जब हम ड्रग वाला चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके उसमें देखेंगे, ये जो बेसिकली ये नशे के लिए यूज किया जाता है। और ये कहाँ मिलेगा? पब में मिलेगा, गाड़ियों में मिलेगा, बड़े बड़े रिच लोग जहाँ ज़्यादा पार्टी वार्टी करते हैं। तो हमने उसी से याद कर लिया कि कोका इन BMW मतलब एक रिचेस्ट लोगों की गाड़ी जो पार्टी में जाते हैं उस तरह की, उसमें मिलेगा कोका इन BMW। नॉट इन कहाँ नहीं मिलेगा? जनरल पब्लिक बस। जनरल पब्लिक बस में कोका नहीं मिलेगा, ये वही मिलेगा जहां रिच लोग पार्टी करते रहते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आ गया कोकोनट, कैस्टर,
BMW से बार्ले, M से मेज एंड वीट। तो हमारे ऑल मतलब एल्ब्यूमिनस यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल हो गए। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल कौन से जाएंगे? नॉट मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक, ग्राउंडनट, पब्लिक से P और B से B। तो ये चैप्टर हमारा आज हम लोगों ने आधे चैप्टर को आज किया। बाकी का जो हमारा एंडोस्पर्म के बाद हम जब सीड पे पहुंचेंगे और पॉलिनेशन पे पहुंचेंगे और प्लस थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट है, उसके लिए हम एक नया चैप्टर एक नया लेक्चर में करेंगे। इसको हमने 2 लेक्चर में बांटा था, तो आज हमारा आधा पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट रिमेनिंग पार्ट को हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।